हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज से हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक 7300 का एक और चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिस्काउंट। हिंदी में हम इसको बोलते हैं बट्टा। ये इस बुक का चैप्टर 9 है और इसमें कुल 160 क्वेश्चंस हैं। आज इस वीडियो में हम 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं डिस्काउंट टॉपिक को। देखिए, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम उस टॉपिक में यूज होने वाले शब्द, फॉर्मूले या कुछ रिजल्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर भी इस टॉपिक में यूज होने वाले शब्दों और फॉर्मूलों को देख लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा टॉपिक है डिस्काउंट, इसमें आपको 4 शब्द विशेष रूप से देखने को मिलेंगे। पहला क्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य, तीसरा अंकित मूल्य और चौथा क्रमागत बट्टा यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट। अब हम यहाँ पर इन शब्दों को एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला शब्द है क्रय मूल्य। अगर हम क्रय मूल्य की परिभाषा की बात करें तो क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई क्रेता किसी वस्तु को खरीदता है। जैसे मान लीजिए आपने एक पेन 10 रुपए में खरीदा, तो ये 10 रुपए आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य के स्थान पर एक शब्द और यूज होता है जिसे हम बोलते हैं लागत मूल्य। यानी कि जितने रुपए लगा करके आपने कोई वस्तु खरीदी वह कहलाता है उसका लागत मूल्य। जैसे अभी आपने 10 रुपए लगा करके एक पेन खरीदा, तो वह 10 रुपए कहलाएगा उसका लागत मूल्य। अब देखिए, लागत मूल्य की एक परिभाषा और भी होती है, उसे भी समझ लीजिए। देखिए, लागत मूल्य हम उसे भी बोलते हैं जितने रुपए लगा करके आप कोई सामान बनाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपने एक पेन 10 रुपए का खरीदा, तो वो 10 रुपए आपका लागत मूल्य कहलाया। अब मान लीजिए 10 रुपए लगा करके आपने एक पेन बनाया, तो वह 10 रुपए भी आपका लागत मूल्य ही कहलाएगा। अब देखिए, अभी तक हमारे क्रय मूल्य और लागत मूल्य दोनों बराबर ही हैं, लेकिन किसी किसी स्थिति में दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे आप समझिए, अभी हमने एक पेन 10 रुपए का खरीदा। अब मान लीजिए इसके अलावा हमें कोई खर्च दिया हुआ नहीं है। तो अगर कोई अतिरिक्त खर्च दिया हुआ नहीं है, तो इस स्थिति में हमारा क्रय मूल्य और लागत मूल्य दोनों बराबर हो जाते हैं। अब मान लीजिए हमने एक पेन 10 रुपए का खरीदा और फिर हमने इस पेन को एक स्थान से ले जा करके दूसरे स्थान पर बेचा। क्योंकि देखिए, हर बार ऐसा नहीं होता है कि हम एक वस्तु को जहां से खरीदे उसको वहीं पर बेच दे। कई बार ऐसा भी होता है कि हम वस्तु को एक स्थान से खरीदते हैं और उसे दूसरे स्थान पर ले जा करके बेचते हैं। तो जब हम एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे तो यातायात में कुछ खर्च होगा। तो मान लीजिए जो पेन हमने 10 रुपए का खरीदा था, उसके यातायात में 5 रुपए खर्च हो गए। तो अब अगर हम यहाँ पर इसका लागत मूल्य निकालेंगे तो लागत मूल्य हो जाएगा 15 रुपए। 10 रुपए हो जाएगा पेन के क्रय मूल्य के और 5 रुपए यातायात के। तो अगर आप इस कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य और लागत मूल्य दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर देखिए, अभी मैंने केवल एक ही खर्च लिया है यातायात का। हो सकता है क्वेश्चन में हमें एक से ज़्यादा खर्च दिए हुए हों, जैसे कि लेबर का, टैक्स का। तो अगर हमें ऐसे खर्च दिए हुए हैं तो हम उन सभी को जोड़ करके अपना लागत मूल्य निकाल लेंगे। देखिए, हम लागत मूल्य निकालते किस लिए हैं? लागत मूल्य हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि लाभ और हानि की जो कैलकुलेशन होती है, हम लागत मूल्य को बेस मान करके ही करते हैं। तो हमें लागत मूल्य निकालना इंपॉर्टेंट होता है अगर हमें लाभ या हानि के बारे में बताना है। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे। लागत मूल्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जब भी हमारे क्वेश्चन में लागत मूल्य आएगा तो हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे सीपी। इसके बाद देखिए, हमारे पास दूसरा शब्द है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की अगर हम परिभाषा की बात करें तो विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। जैसे मान लीजिए आपने जो पेन 10 रुपए का खरीदा, वो आपने 20 रुपए का बेच दिया। तो यहाँ पर आपके लिए जो विक्रय मूल्य है वो है 20 रुपए। यहाँ पर देखिए, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ पर बोला है कि आपके लिए विक्रय मूल्य है 20 रुपए। क्योंकि देखिए, जिस व्यक्ति को आप पेन बेच रहे हैं वह व्यक्ति पेन खरीद रहा है। अगर व्यक्ति पेन खरीद रहा है तो उसके लिए हो जाएगा क्रय मूल्य। तो यहाँ पर उस व्यक्ति के लिए 20 रुपए हो जाएगा क्रय मूल्य और आपके लिए 20 रुपए हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि एक ही मूल्य दो अलग अलग लोगों के लिए दो अलग अलग स्थिति का काम कर सकता है। विक्रय मूल्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। जब भी किसी क्वेश्चन में हमारा विक्रय मूल्य आएगा तो हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे एसपी।
इसके बाद देखिए हमारे पास तीसरा शब्द है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य की अगर हम परिभाषा की बात करें तो अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जो किसी वस्तु पर अंकित होता है या छपा हुआ होता है। जैसे आपने देखा होगा कि लगभग सभी वस्तुओं पर उसका जो मूल्य होता है वो छपा हुआ होता है। तो वह जो छपा हुआ मूल्य है वही कहलाता है उसका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। जब भी किसी क्वेश्चन में अंकित मूल्य आएगा तो हम उसको शॉर्ट में लिखेंगे एमपी। अब देखिए जो अंकित मूल्य है इसके कुछ दूसरे नाम भी हैं, आप उसे भी जान लीजिए। अंकित मूल्य का एक दूसरा नाम है लिस्ट प्राइस यानी कि सूची मूल्य, हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं एलपी। एक तीसरा नाम है प्रिंट प्राइस यानी कि छपा हुआ मूल्य, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं पीपी। और इसके अलावा एक और नाम है एडवर्टाइज प्राइस यानी कि विज्ञापित मूल्य, हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं एपी। तो यहाँ पर देखिए ये सभी नाम हैं जो अंकित मूल्य के स्थान पर यूज किए जा सकते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें कि हमें अंकित मूल्य की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो देखिए जब भी हमें डिस्काउंट देना होता है या छूट देनी होती है तो वो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। जैसे हमारा लाभ और हानि हमेशा लागत मूल्य पर कैलकुलेट होती है, उसी तरह से जो छूट दी जाएगी वो हमेशा अंकित मूल्य पर कैलकुलेट होगी। तो इसलिए हमारा अंकित मूल्य इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए हम बात करते हैं चौथे शब्द की। चौथा शब्द है हमारा क्रमागत बट्टा यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट। जब भी देखिए डिस्काउंट की बात होती है तो हम इसे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले को हम बोल सकते हैं नॉर्मल डिस्काउंट और दूसरे को हम बोल सकते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। इन दोनों में क्या अंतर होता है, हम उसको यहाँ पर छोटे छोटे एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है, इस वस्तु पर 30% की छूट दी जाती है, वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। यहाँ पर देखिए हमें विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम अंकित मूल्य में से छूट को घटा देते हैं। तो हम यहाँ पर पहले क्या करते हैं, छूट को निकालते हैं कि हमें कितनी छूट दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए हम निकालते हैं 100 का 30%, क्योंकि अभी मैंने आपसे बताया है कि जब भी हम छूट देते हैं वो हम देते हैं अंकित मूल्य पर। तो यहाँ पर हम 100 का जब 30% निकालेंगे तो 30 रुपये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप एक बात और समझिए, जब भी हमारी बेस वैल्यू 100 होती है तो उस पर परसेंटेज और रुपए हमेशा बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर 30% की छूट है और हमारी बेस वैल्यू है 100 रुपये, अंकित मूल्य 100 रुपये है। तो यहाँ पर ये जो 30% है ये 30 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो आगे से अगर आप इस बात को ध्यान रखेंगे तो आप जल्दी से कैलकुलेशन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास छूट आ गई है 30 रुपये की। अब हम निकाल देंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हो जाएगा अंकित मूल्य माइनस छूट। अंकित मूल्य है 100 रुपये, इसमें से हम 30 रुपये की छूट निकाल देंगे तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा 70 रुपये। ये तो है देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक मेथड। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं थोड़ा एडवांस लेवल में। यहाँ पर देखिए हमें छूट दी हुई है 30% की। अगर हमें 30% की छूट दी हुई है, इसका मतलब विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 70% रह जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अंकित मूल्य का 70% निकाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सीधा हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 का 70%। अब देखिए अभी मैंने आपसे बताया है कि 100 रुपये पर प्रतिशत और रुपए हमेशा बराबर हो जाएंगे, तो 70% बराबर हो जाएंगे 70 रुपए के। तो यहाँ पर इस तरीके से भी हमारा विक्रय मूल्य 70 रुपए के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इसी तरह का एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 75 रुपये है, इस वस्तु पर 80% की छूट दी जाती है, वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। अब यहाँ पर देखिए 80% की छूट दी जा रही है, इसका मतलब विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 20% रह गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 75 रुपये का 20% निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य यानी कि एसपी बराबर हो जाएगा 75 गुणा 20/100। जब भी देखिए हम प्रतिशत को हटाते हैं तो हम डिवाइड कर देते हैं 100 से। तो जैसे 20% था तो प्रतिशत को हटा करके हमने डिवाइड कर दिया 100 से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा 15 रुपये। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास आंसर तो आ गया है, लेकिन अभी भी हम इस क्वेश्चन को और एडवांस लेवल में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को और एडवांस लेवल में सॉल्व कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमें छूट का प्रतिशत दिया हुआ है 80%। हम क्या करते हैं, इस 80% को भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। 80% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 4/5। अब देखिए अगर छूट दी जाती है तो हम हर में से अंश को घटा देते हैं।
हर है 5 और अंश है 4। जब भी हम हर में से अंश को घटाएंगे तो हम 5 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा 1/5। तो देखिए अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो हम 75 की गुणा कर देंगे 1/5 से। तो यहाँ से भी अगर हम विक्रय मूल्य निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 रुपए। अब देखिए आप ये सोचेंगे कि हम प्रतिशत को भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व क्यों करें। तो देखिए यहाँ पर आप एक एग्जांपल और देखिए। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 72 रुपए है। इस वस्तु पर 16 सही 2/3% की छूट दी जाती है। वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। अब देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को पहले वाले मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें पहले 100 में से 16 सही 2/3% को घटाना पड़ेगा। जब हम घटाएंगे फिर हम उसको डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे। फिर हम प्रतिशत को हटा करके उसको 100 से डिवाइड करेंगे और उसकी गुणा कर देंगे 72 से, क्योंकि अंकित मूल्य 72 है। और फिर जा करके हमारा विक्रय मूल्य आएगा। अब देखिए यहाँ पर पहली बात तो 100 में से 16 सही 2/3% को घटाना ही भारी काम है। तो यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए प्रतिशत को भिन्न के रूप में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए 16 सही 2/3% को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं 1/6। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 16 सही 2/3% बराबर 1/6। अब छूट दी जा रही है तो हम हर में से अंश को घटा देंगे। 6 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/6। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य आ जाएगा 72 गुणा 5/6। तो यहाँ से हमारे पास आसानी से विक्रय मूल्य निकल करके आ जाएगा 60 रुपए। तो यहाँ पर हम इसलिए प्रतिशत को भिन्न के रूप में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए ये तो सभी एग्जाम्पल है नॉर्मल डिस्काउंट के। अब हम बात करते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट की। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल है हमारे पास। एग्जाम्पल में हमसे कहा गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है। इस वस्तु पर 20% और 10% की क्रमागत छूट दी जाती है। वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। यहाँ पर देखिए 20% और 10% की क्रमागत छूट दी जा रही है। मान लीजिए क्रमागत छूट नहीं दी जाती, नॉर्मल छूट दी जाती, तो हम क्या करते 20% और 10% को जोड़ करके 30% कर लेते। 100 का 30% हटा देते या 100 का 70% निकाल देते तो हमारे पास आ जाता 70 रुपए। लेकिन यहाँ पर ये क्रमागत छूट है तो यहाँ पर हमारा आंसर बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए हम इसको पहले बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हम निकालते हैं पहले फर्स्ट छूट कि हमें पहली बारी में कितनी छूट मिल रही है। तो पहली बारी में हमको मिल रही है 20% की छूट, तो हम निकाल देंगे 100 का 20%। तो 100 का 20% 20 रुपए के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम निकालते हैं कि छूट के बाद कितना मूल्य रह गया। तो छूट के बाद का मूल्य हो जाएगा 100 माइनस 20 यानी कि 80 रुपए। अब देखिए दूसरी वाली जो छूट है 10%, ये हमको 80 रुपए पर मिलेगी, ना कि 100 रुपए पर। क्रमागत छूट में जो दूसरी वाली छूट होती है वो पहली वाली छूट के बाद का जो मूल्य है वो उस पर मिलती है, ना कि अंकित मूल्य पर मिलती है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम दूसरी वाली छूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 80 का 10%। 80 का 10% आ जाएगा 8 रुपए के बराबर। अब हम निकाल देंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 80 माइनस 8 यानी कि 72 रुपए। तो देखिए अगर नॉर्मल छूट होती तो हमारा विक्रय मूल्य आ रहा था 70 रुपए। अब अगर ये सक्सेसिव डिस्काउंट है यानी कि क्रमागत छूट है तो हमारा विक्रय मूल्य आ रहा है 72 रुपए। तो क्रमागत छूट में विक्रय मूल्य बदल जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं एडवांस लेवल में। यहाँ पर देखिए हमारे पास अंकित मूल्य है 100 रुपए। अब देखिए हम क्या करते हैं इस 20% को हटा देते हैं। अगर हम 20% को हटाएंगे तो हमारे पास विक्रय मूल्य रह जाएगा 80% के बराबर। तो यहाँ पर हम इसकी गुणा कर देंगे 80/100 से। प्रतिशत को हटा करके हम डिवाइड कर देंगे 100 से। आगे हमारे पास छूट है 10% की। अब अगर हम 10% को हटाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा 90%। तो यहाँ पर हम इसकी फिर से गुणा कर देंगे 90/100 से। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 गुणा 80/100 गुणा 90/100। यहाँ से भी अगर आप विक्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 72 रुपए। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को और एडवांस लेवल में यानी कि परसेंटेज को भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे तो हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास दो परसेंटेज हैं, एक 20% और एक 10%। 20% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/5 और 10% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/10। अब हम निकालते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 गुणा, देखिए पहली छूट है 20%। 20% को हमने भिन्न के रूप में लिखा है 1/5।
अब हम क्या करेंगे, इसके हर में से अंश को घटा देंगे। 5 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/5। तो यहाँ पर हम 100 की गुणा कर देंगे 4/5 से। दूसरी छूट है 10%। 10% को हमने भिन्न के रूप में लिखा है 1/10। इसके भी हम हर में से अंश को घटा देंगे। तो 10 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9/10। तो हम इसकी गुणा कर देंगे 9/10 से। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास विक्रय मूल्य निकल करके आ जाएगा 72 रुपये। अब यहाँ पर देखिए ये आंसर तो हमारा आ गया। अब मान लीजिए अगर हमें क्वेश्चन में अंकित मूल्य दिया हुआ नहीं हो, हमसे क्वेश्चन में कहे कि एक वस्तु पर 20% और 10% की क्रमागत छूट दी जाती है, तो ये दोनों छूट मिलकर के कितने प्रतिशत छूट के बराबर हैं। तो यहाँ पर अगर हमें दो छूट को मिला करके ये बताना हो कि ये एक कितनी छूट के बराबर है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। इन सभी को जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद हम लगा देते हैं प्रतिशत। तो यहाँ पर देखिए हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 20% और 10% की क्रमागत छूट है। तो यहाँ पर 20 और 10 माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर a की जगह आ जाएगा -20 और b की जगह आ जाएगा -10। यहाँ पर आप a की जगह -10 और b की जगह -20 भी रख सकते हैं, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा -20 -10 प्लस -20 गुणा -10/100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -28%। यानी कि 20% और 10% की क्रमागत छूट 28% की नॉर्मल छूट के बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 में से 28% को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72%। 100 का 72% निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72 रुपये। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक आखिरी एग्जाम्पल और देख लीजिए नॉर्मल डिस्काउंट और सक्सेसिव डिस्काउंट के डिफरेंस का। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है। इस वस्तु पर 50%, 30% और 20% की क्रमागत छूट दी जाती है। वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। यहाँ पर देखिए 50%, 30% और 20% की क्रमागत छूट दी जा रही है। मान लीजिए यहाँ पर ये क्रमागत छूट ना होकर के नॉर्मल छूट होती, तो यहाँ पर हम क्या करते, तीनों प्रतिशत को ऐड कर लेते तो हमारे पास आ जाता 50% प्लस 30% प्लस 20%। इन तीनों को ऐड करते तो ये आ जाता 100%। अगर हम किसी वस्तु पर 100% की छूट देंगे तो वह वस्तु फ्री की मिल जाएगी। तो यहाँ पर जिस वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 0 रुपये। अब देखिए ये तो होता हमारा नॉर्मल डिस्काउंट में। अब हम निकालते हैं इसका सक्सेसिव डिस्काउंट। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य यानी कि एसपी बराबर हो जाएगा 100 गुणा, पहली छूट है 50%। हम 100 में से 50 को घटाएंगे तो हमारे पास 50 ही आ जाएगा। तो हम निकाल देंगे इसका 50%, तो ये आ जाएगा 50/100। दूसरी छूट है 30%। 100 में से 30 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70%। तो हम इसका निकाल देंगे 70/100। और तीसरी छूट है 20%। 100 में से 20 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80%। तो हम निकाल देंगे इसका 80/100। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा 28 रुपये। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल डिस्काउंट में जो 0 रुपये की वस्तु थी वो सक्सेसिव डिस्काउंट में 28 रुपये की हो गई है। तो यहाँ पर अब आप नॉर्मल डिस्काउंट और सक्सेसिव डिस्काउंट के डिफरेंस को समझ गए होंगे। इसके अलावा देखिए इस टॉपिक में जो फॉर्मूले यूज होने हैं उनमें एक फॉर्मूला तो यही यूज होना है सक्सेसिव डिस्काउंट वाला, a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। इसके अलावा देखिए एक रिजल्ट और यूज होना है। रिजल्ट होता है हमारा सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है। सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। इसके अलावा देखिए जो भी इसमें फॉर्मूले या रिजल्ट यूज होने हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते रहेंगे हम उनको वैसे ही डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, 1 लाख रुपए की राशि पर दो तरह के बट्टे जिनमें एक बट्टा 40% है और दूसरा बट्टा दो क्रमवार 36% तथा 4% है, दोनों तरह के बट्टे में कितना अंतर है। यहाँ पर देखिए हमें 1 लाख रुपए की राशि पर दो तरह के डिस्काउंट दिए हुए हैं। एक तो हमारा नॉर्मल डिस्काउंट है 40% का, दूसरा हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट है 36% और 4% का। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं,
इस सक्सेसिव डिस्काउंट को देखते हैं कि ये नॉर्मल में कितने प्रतिशत के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पर देखिए -36 और -4 आ जाएंगे क्योंकि दोनों ही हमारे डिस्काउंट है। तो यहाँ पर आ जाएगा -36 -4 प्लस -36 गुणा -4 डिवाइड बाई 100। यहाँ पर -36 और -4 जोड़ करके हो जाएंगे 40 और 36 गुणा 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 144। 144 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.44। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास -40 प्लस 1.44 आया है, हम यहाँ पर इसको ऐसे ही रख रहे हैं। अब देखिए हमारे पास जो पहला बट्टा है वो है 40% का। अब देखिए अगर हम उस 40% का और ये जो सक्सेसिव डिस्काउंट वाला आया है -40 प्लस 1.44, इसका अगर हम अंतर देखेंगे तो यहाँ पर 1.44 का ही अंतर है क्योंकि 40% से 40% कैंसिल हो जाएगा। अब हमसे अंतर ही पूछा है और अंदर आ रहा है 1.44% का। यहाँ पर देखिए प्रतिशत आएगा क्योंकि हमारा ये जो फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, इसके बाद में हमेशा प्रतिशत होता है। तो यहाँ पर ये 1.44% आएगा। तो यहाँ पर जो अंतर होगा वो 1.44% है। तो हम यहाँ पर 1 लाख रुपए का 1.44% निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए अंतर बराबर हो जाएगा 1 लाख गुणा 1.44%। प्रतिशत को हटा करके हम डिवाइड कर देंगे 100 से। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1440 रुपए। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास अंतर तो आ चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको एक रिजल्ट याद करना है। रिजल्ट क्या है, देखिए जैसे हमको एक नॉर्मल बट्टा दिया हुआ है 40% का और एक हमको सक्सेसिव बट्टा दिया हुआ है 36% और 4% का। अब देखिए ये जो सक्सेसिव डिस्काउंट है, अगर ये दोनों मिलकर के नॉर्मल के बराबर हो रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर 36 और 4 को जोड़ेंगे तो 40% हो रहे हैं और हमको नॉर्मल भी 40% दिया हुआ है डिस्काउंट। तो यहाँ पर हम अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट है हम इन दोनों की गुणा करके इनको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको इस तरीके से करते तो हम 36 की 4 से गुणा करते और उसको 100 से डिवाइड कर देते, वही हो जाता हमारा दोनों तरह के बट्टों में अंतर। तो आगे से हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा अंतर आया है 1440 रुपए का और यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। यदि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है तो इस प्रकार वह व्यापारी कितने प्रतिशत लाभ या हानि प्राप्त करेगा। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो सॉल्व करेंगे बेसिक मेथड से और दूसरा सॉल्व करेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट वाले फॉर्मूले से। यहाँ पर हम पहले इसको सॉल्व करते हैं बेसिक मेथड से। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा हुआ है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। यहाँ पर देखिए कंपेयर की गई है क्रय मूल्य से, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य को मान लेते हैं। क्रय मूल्य को हम शॉर्ट में सीपी लिखते हैं, तो यहाँ पर हम सीपी को मान लेते हैं 100 रुपए। अगर हमारा सीपी 100 रुपए है तो हमसे कहा गया है कि अंकित मूल्य 10% अधिक है। अंकित मूल्य को हम एमपी लिखते हैं, तो एमपी हो जाएगा हमारा 110 रुपए। अब देखिए आगे हमसे क्वेश्चन में कहा हुआ है कि यदि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अब यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य है 110 रुपए। 110 का जब हम 10% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 11 रुपए। 110 में से जब हम 11 रुपए घटाएंगे तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा 99 रुपए। अब देखिए जिस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है उसको यह व्यापारी 99 रुपए में बेच रहा है, तो यहाँ पर उसको 1 रुपए की हानि हो रही है। अब देखिए मैंने आपसे बताया है कि हम लाभ या हानि लागत मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं। लागत मूल्य है यहाँ पर 100 रुपए। अब 100 रुपए पर 1 रुपए की हानि हो रही है। अब मैंने आपसे ये भी बताया है कि 100 रुपए पर रुपए और प्रतिशत हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अगर 1 रुपए की हानि हो रही है तो यहाँ पर 1 रुपए की हानि 1% के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हानि हो जाएगी 1% की। अब देखिए ये तो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक मेथड। अब हम इसको सॉल्व करते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट के फॉर्मूले से। यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पर देखिए शुरू में 10% बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर a की जगह आ जाएगा +10 और दूसरी बारी में 10% की छूट दे रहा है, तो b की जगह आ जाएगा -10। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 -10 +10 गुणा -10 डिवाइड बाई 100। यहाँ से इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा -1%। माइनस यहाँ पर शो करता है डिक्रीज को या लॉस को, तो यहाँ पर 1% का लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन ही है। यहाँ पर हम सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। यहाँ पर देखिए पहले वह क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर रहा है, तो यहाँ पर हम a की जगह ले लेंगे प्लस का 20, और दूसरी बारी में वह 8% की छूट दे रहा है, तो हम b की जगह ले लेंगे -8। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 - 8 प्लस 20 गुणा -8 डिवाइड बाई 100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10.4%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, एक ग्राहक को एक सामान के अंकित मूल्य पर 1/2% की छूट दी जाती है। वह ग्राहक 39 रुपए में इस सामान को खरीदता है, तो इस सामान का अंकित मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमें अंकित मूल्य पर छूट का प्रतिशत दिया हुआ है 2/1/2%। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले इस 2/1/2% को भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। 2/1/2% को हम डिवाइड के रूप में 5/2% लिख सकते हैं। अब देखिए जब हम 5% को भिन्न के रूप में लिखते हैं तो वो लिखा जाता है 1/20। अब यहाँ पर आ रहा है 5/2%, यानी कि ये 5 का आधा आ रहा है, तो हमारे पास जो भिन्न है 1/20, हम उसका भी आधा कर देंगे, तो 1/20 का आधा हो जाएगा 1/40। तो यहाँ पर देखिए 5/2% बराबर हो जाएगा 1/40। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सामान के अंकित मूल्य पर 2/1/2% की छूट दी जाती है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम अंकित मूल्य को 40 रुपए मान लेंगे, तो जब हम छूट देंगे तो हम हर में से अंश को घटा लेंगे। 40 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा 39 रुपए। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि वह ग्राहक 39 रुपए में इसे खरीदता है। अब देखिए ग्राहक तो खरीद रहा है, लेकिन दुकानदार तो इसको बेच रहा होगा, तो उसके लिए तो यह विक्रय मूल्य है। अब यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य है 39 रुपए। अब हमारे पास भी विक्रय मूल्य 39 रुपए आ रहा है। अगर विक्रय मूल्य 39 रुपए है तो अंकित मूल्य है 40 रुपए। अब क्वेश्चन में हमसे अंकित मूल्य पूछा है, तो यहाँ पर अंकित मूल्य हो जाएगा 40 रुपए। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, परंतु एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है और इसे खुदरा व्यापारी 900 रुपये में बेच देता है। तो बताइए कि व्यापारी को कितना लाभ प्रतिशत प्राप्त हुआ। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, परंतु एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है। तो यहाँ पर देखिए हम पहले ये निकालते हैं कि उस व्यापारी को कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पर हमें डिस्काउंट दे रखा है प्रतिशत में, हम इसको निकालते हैं रुपए में। तो यहाँ पर देखिए हम 900 का 40% निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा 360 रुपये। अब देखिए हम निकालते हैं उस व्यापारी का लागत मूल्य। तो यहाँ पर देखिए लागत मूल्य निकालने के लिए हम अंकित मूल्य में से डिस्काउंट को घटा देंगे। अंकित मूल्य है 900 रुपये और बट्टा या डिस्काउंट है 360 रुपये। तो 900 में से जब हम 360 को घटाएंगे तो हमारे पास लागत मूल्य आ जाएगा 540 रुपये। यानी कि उस खुदरा व्यापारी ने उस वस्तु को 540 रुपये में खरीदा था। अब देखिए 540 रुपये का खरीदा है, लेकिन वह खुदरा व्यापारी फिर से उसको 900 रुपये में बेच रहा है। तो देखिए जो 360 रुपये का उसको डिस्काउंट मिला था, वही उसका प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम निकाल देंगे उसके लाभ का प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ रुपए में। रुपए में लाभ हो जाएंगे 360 रुपये। इसको हम डिवाइड करते हैं सीपी से। सीपी है 540 रुपये, इसकी गुणा कर देते हैं 100 से। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 66 सही 2/3%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, एक वस्तु पर 15% की छूट दूसरी वस्तु के 20% की छूट के बराबर है, तो इन दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहली वस्तु को मान लेते हैं x और दूसरी वस्तु को मान लेते हैं y। अब हमसे पहली लाइन में कहा हुआ है कि एक वस्तु पर 15% की छूट, तो यहाँ पर हम x का 15% निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x गुणा 15/100। ये हमको बराबर दे रखा है दूसरी वस्तु के 20% की छूट के। दूसरी वस्तु हमने मानी है y, तो यहाँ पर हम निकाल देते हैं y का 20%। तो यहाँ पर आ जाएगा y गुणा 20/100। यहाँ से x अपन y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 4/3। यानी कि x की वैल्यू अगर 4 के बराबर है तो y की वैल्यू 3 के बराबर है। अब देखिए इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे अपने ऑप्शन से।
पहला ऑप्शन है 85 रुपये और 60 रुपये, यानी कि x की वैल्यू अगर 85 है तो y की वैल्यू 60 है। अब देखिए y की वैल्यू हमारे पास है 3, 3 की कंपेयर अगर हम 60 से करेंगे तो हमारे पास ये 20 गुना आ रहा है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू 4 है हमें उसका भी 20 गुना करना है। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 80 रुपये आनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर ये होता 80 रुपये और 60 रुपये तो ये हमारा सही हो जाता। तो यहाँ पर ये हमारा पहला ऑप्शन सही नहीं है। अब हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 60 रुपये और 40 रुपये। अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू है 4, ऑप्शन नंबर बी में x की वैल्यू है 60। यहाँ पर अगर हम 4 की कंपेयर करेंगे 60 से तो 60 4 का 15 गुना है, 15 चौका 60 होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो y की वैल्यू 3 है हमें 3 का भी 15 गुना करना है। तो 3 का जब हम 15 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 45। अब यहाँ पर देखिए हमें y की वैल्यू दे रखी है 40 रुपये। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है 40 रुपये और 20 रुपये। अब यहाँ पर देखिए हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है 40, हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल करके आई है 4, 4 की कंपेयर 40 से करेंगे तो ये 10 गुना आ रहा है। तो हमारे पास जो बाई की वैल्यू 3 है हम अगर इसका 10 गुना करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 30। यानी कि यहाँ पर अगर 40 रुपये और 30 रुपये होते तो हमारा ये ऑप्शन सही होता। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन भी सही नहीं है। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है 80 रुपये और 60 रुपये। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू है 80, हमारे पास x की वैल्यू है 4, 4 की कंपेयर 80 से करेंगे तो यहाँ पर 80 4 का 20 गुना है। अब देखिए हमारे पास जो y की वैल्यू 3 है अगर हम 3 का भी 20 गुना कर दें तो हमारे पास 60 रुपये आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए x अपॉन y की वैल्यू जो हमारे पास 4/3 है, अगर हम इन दोनों को ही 20 से गुणा कर दें तो जब हम 4 को 20 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा और 3 को 20 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास 80 और 60 ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7। एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपये था। एक आदमी इस घड़ी को दो क्रमागत बट्टे, जिनमें 1/10% था, का छूट प्राप्त कर 550.80 में खरीदता है। तो दूसरा बट्टा क्या था? देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें घड़ी का अंकित मूल्य दिया हुआ है 720 रुपये। आगे हमसे कहा गया है कि इस घड़ी पर दो क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं, जिनमें हमें पहला बट्टा दे रखा है 10% और दूसरा बट्टा हमें बताना है। देखिए जब हमने पहला बट्टा दिया 10%, तो हमारी घड़ी का जो अंकित मूल्य है ये घट करके 90% के बराबर रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम पहले बट्टे के बाद की अगर वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 720 का 90%। तो यहाँ पर आ जाएगा 720 गुणा 90/100। अब देखिए हमें दूसरा बट्टा पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, दूसरे डिस्काउंट को x% मान लेते हैं। अब अगर हमने उसको x% माना है तो हम उसको भी 100 में से घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो दूसरा बट्टा है वो आ जाएगा 100 माइनस x%। अब प्रतिशत को हटा करके हम डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस x/100 और ये बराबर हो जाएगा 550.80 के, क्योंकि दो डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू रह गई घड़ी की वो 550.80 रह गई। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 15%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8। एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये है, दो क्रमागत बट्टे क्रमशः 10% और 15% लेकर खरीदता है। वह 28 रुपये यातायात पर खर्च करता है और इसे 800 रुपये में बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? यहाँ पर देखिए हमें लाभ प्रतिशत बताना है। मैंने आपसे बताया है कि लाभ या हानि निकालने के लिए हमें वस्तु का लागत मूल्य पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए लागत मूल्य में दो चीजें ऐड हैं, एक तो कुर्सी का मूल्य और दूसरा यातायात पर खर्च। अब यहाँ पर देखिए यातायात पर जो खर्च है वो हमको दे रखा है 28 रुपये। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले कुर्सी का मूल्य निकाल लेते हैं। कुर्सी का देखिए हमें अंकित मूल्य दे रखा है 800 रुपये, लेकिन आगे हमें दो क्रमागत बट्टे दिए हुए हैं 10% और 15% के। यहाँ पर देखिए अगर हम पहले बट्टे के बाद कुर्सी का मूल्य निकालेंगे तो वह रह जाएगा हमारे पास 800 का 90%। तो यहाँ पर आ जाएगा 800 गुणा 90/100। अब दूसरा बट्टा है 15%, तो हम 100 में से 15 को घटाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा 85%। तो हम इसकी गुणा कर देंगे 85/100 से। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुर्सी का मूल्य आ जाएगा 612 रुपये। अब देखिए कुर्सी का मूल्य आ गया। अब हम निकाल देंगे लागत मूल्य। लागत मूल्य बराबर हो जाएगा कुर्सी का मूल्य प्लस यातायात पर खर्च।
कुर्सी का मूल्य है 612 रुपये और यातायात पर खर्च है 28 रुपये। 612 और 28 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 640 रुपये। अब देखिए 640 रुपये लगा करके उस दुकानदार ने उसको 800 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पर हम उसके लाभ का प्रतिशत निकाल सकते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ रुपए में। यहाँ पर देखिए 640 रुपये लगा करके उसको वह 800 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ पर उसको 160 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर लाभ रुपए में हो रहे हैं 160। डिवाइड करते हैं इसको सीपी से, सीपी है 640, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 25%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, परंतु वह नकद भुगतान पर 30% की छूट देता है, तो उसकी सही प्रतिशत हानि क्या है? देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसे हम a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100 वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। यहाँ पर देखिए पहले वह क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर रहा है, तो यहाँ पर हम a की वैल्यू ले लेंगे प्लस का 20, और दूसरी बारी में वह 30% की छूट दे रहा है, तो यहाँ पर हम b की जगह ले लेंगे -30। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 माइनस 30 प्लस 20 गुणा -30/100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -16%। तो यहाँ पर उसको 16% की हानि हो रही है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10। एक खुदरा व्यापारी एक थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। यदि वह इन पेनों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट के साथ बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमसे कहा हुआ है कि एक खुदरा व्यापारी एक थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। अब यहाँ पर देखिए हमें पेन तो दिए हुए हैं, लेकिन पेन की वैल्यू नहीं दी हुई है कि एक पेन कितने रुपए का है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पेन की वैल्यू को मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक पेन की वैल्यू मान लेते हैं 1 रुपए के बराबर। अब देखिए अगर एक पेन की वैल्यू 1 रुपए के बराबर है, तो 36 पेन 36 रुपए के बराबर हो गए और 40 पेन 40 रुपए के बराबर हो गए। अब देखिए हमसे कहा गया है कि एक खुदरा व्यापारी एक थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है, यानी कि वह रुपए तो देता है 36 पेन के बराबर, लेकिन पेन लेता है 40। अब देखिए अगर वह 36 पेन के बराबर रुपए देता है, तो 36 पेन के रुपए तो है 36, तो यहाँ पर जो उसका लागत मूल्य है वो है 36 रुपए। तो यहाँ पर हम 36 रुपए के बराबर में लिख देते हैं सीपी। अब देखिए वह पेन ले रहा है 40, 40 पेनों का अंकित मूल्य है 40 रुपए, तो यहाँ पर हम 40 के बराबर में लिख लेते हैं एमपी। अब देखिए हमसे आगे कहा गया है कि वह इन पेनों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट के साथ बेच देता है। अब यहाँ पर देखिए हमारा एमपी है 40 रुपए, 40 पर जब हम 1% की छूट देंगे तो वो आ जाएगी हमारी 0.4 रुपए के बराबर। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य या एसपी बराबर हो जाएगा 40 माइनस 0.4। यहाँ से इसको कैलकुलेट करने पर हमारे पास आ जाएगा 39.6 रुपए। अब देखिए उसने रुपए तो खर्च किए हैं 36 और वह उन पेनों को बेच रहा है 39.6 रुपए में। तो यहाँ पर खुदरा व्यापारी को जो लाभ हो रहा है वो 3.6 रुपए का हो रहा है। अब हम निकाल देंगे लाभ का प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ रुपए में। लाभ रुपए में हो रहे हैं 3.6, इसको हम डिवाइड कर देते हैं सीपी से। सीपी है 36 रुपए, इसकी गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से इसके लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 10%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपए है। एक खुदरा व्यापारी इसे दो क्रमागत छूट 10% और दूसरी अस्पष्ट है में ग्राहक को 810 रुपए में बेचता है, तो दूसरी छूट दर क्या है? इस तरह का देखिए एक क्वेश्चन हमने अभी पीछे सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य है 1000 रुपए और पहली छूट है 10%। पहली छूट के बाद जो मूल्य रह गया वो रह जाएगा 1000 का 90%। तो यहाँ पर देखिए हम इसको लिख लेते हैं 1000 का 90%। अब दूसरी छूट अस्पष्ट है, तो हम क्या करते हैं दूसरी छूट को मान लेते हैं x% के बराबर। अब ये जो x% की छूट है हम इसको भी 100 में से घटा करके लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस x%। प्रतिशत को हटा करके हम डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस x/100। ये बराबर हो जाएगा 810 के, क्योंकि 810 रुपए में वह घड़ी बेची जा रही है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 10%। तो यहाँ पर दूसरी जो छूट है वो 10% की है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 12, दो क्रमागत छूट 15% और 10% किस एक छूट के बराबर हैं? देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हम इसको a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100 वाले फॉर्मूले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पर पहली छूट है 15%, तो हम a की जगह ले लेंगे -15, और दूसरी छूट है 10%, तो हम b की जगह ले लेंगे -10। तो यहाँ पर आ जाएगा -15 -10 प्लस -15 गुणा -10/100। यहाँ से इसको सॉल्व करने पर हमारे पास छूट आ जाएगी -23.5%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो सॉल्व करेंगे बेसिक मेथड से और दूसरा सॉल्व करेंगे शॉर्ट मेथड से। यहाँ पर हम पहले इसको सॉल्व करते हैं बेसिक मेथड से। यहाँ पर देखिए तीसरी लाइन में हमसे कहा गया है कि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, और पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 800 रुपये पर 10% की छूट देने के बाद जो वैल्यू बचती है हम उसको देखते हैं कि वो वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 800 का 90%, 10% को हम हटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 800 गुणा 90/100। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा 720 रुपये। अब देखिए ये जो 720 रुपये हैं ये 20% का लाभ लेने के बाद हैं। अब लाभ या हानि होती है हमारी सीपी पर, तो यहाँ पर हम सीपी का 120% निकाल देंगे क्योंकि 20% का लाभ है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा सीपी गुणा 120/100, और ये बराबर हो जाएगा एसपी के। एसपी आया है हमारे पास 720। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सीपी या वस्तु का क्रय मूल्य निकल करके आ जाएगा 600 रुपये। अब देखिए ये तो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक मेथड। अब हम इसको सॉल्व करते हैं परसेंटेज को भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके। यहाँ पर देखिए हमारे पास दो परसेंटेज है, 10% और 20%। 10% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/10, और 20% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/5। अब देखिए हम क्या करते हैं, सीपी, एसपी और एमपी को लिख लेते हैं। पहली बारी में हमसे कहा गया है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट। अब यहाँ पर देखिए हमने 10% को भिन्न के रूप में लिखा है 1/10। अब इसका जो हर है हम इसको मान लेते हैं अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य आ जाएगा 10 रुपये। अब अगर हम 10% की छूट दे रहे हैं तो हम हर में से अंश को घटा देंगे। तो 10 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा 9 रुपये। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 10% की छूट देते हैं तो अगर हमारा मार्क प्राइस 10 रुपये है तो हमारा सेलिंग प्राइस रह जाएगा 9 रुपये। आगे हमसे कहा गया है कि 20% का लाभ कमाता है। अब देखिए लाभ होता है हमारा सीपी पर, तो हम यहाँ पर सीपी को मानेंगे। अब यहाँ पर देखिए जब हमने 20% को भिन्न के रूप में लिखा है तो वो लिखा गया है 1/5। अब इसका ये जो हर है 5, हम इसको मान लेंगे सीपी, तो हमारा सीपी आ जाएगा 5। अब यहाँ पर देखिए लाभ हो रहा है तो हम हर में अंश को ऐड कर देंगे। तो 5 में जब हम 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 रुपये आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य आ जाएगा 6 रुपये। अब देखिए ऊपर वाली कंडीशन में हमारे पास विक्रय मूल्य या एसपी आ रहा है 9 रुपये, और दूसरी वाली कंडीशन में हमारे पास विक्रय मूल्य आ रहा है 6 रुपये। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य अलग अलग आ रहा है तो हम विक्रय मूल्य को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 9 और 6 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ऊपर वाली इक्वेशन में गुणा कर लेते हैं 2 से, और नीचे वाली इक्वेशन में गुणा कर लेते हैं 3 से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सीबी, एसपी और एमपी आ जाएंगे 15, 18 और 20 रुपये। अब देखिए हमारे पास जो एमपी आ रहा है वो आ रहा है 20 रुपये। क्वेश्चन में हमें एमपी दे रखा है 800 रुपये, तो यहाँ पर हम 800 की कंपेयर कर देंगे 20 से। तो 820 का 40 गुना है। हमसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य है सीपी आ रहा है 15 रुपये। 15 का जब हम 40 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 600 रुपये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। अंकित मूल्य पर 12 सही 1/2% की छूट देने के बाद भी 25% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ये भी देखिए सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हम परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें दो परसेंटेज दी हुई हैं, 12.5% और 25%। 12.5% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/8, और 25% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/4।
अब देखिए हमसे पहले कहा गया है कि अंकित मूल्य पर 12 सही 1/2% की छूट। अब यहाँ पर अंकित मूल्य पर छूट दी जा रही है, तो हम यहाँ पर पहले अंकित मूल्य को मानेंगे। 12.5% को हमने भिन्न के रूप में लिखा है 1/8। अब इसका जो है हर है 8, हम इसको मान लेंगे अंकित मूल्य। अब देखिए अगर इसका अंकित मूल्य 8 रुपए है, तो अब हम हर में से अंश को घटा करके इसका विक्रय मूल्य लिख लेंगे। अंश में से जब हम हर को घटाएंगे, यानी कि 8 में से 1 को घटाएंगे, तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा 7 रुपए। तो यहाँ पर एसपी की वैल्यू हो जाएगी 7 और एमपी की वैल्यू हो जाएगी 8। आगे देखिए हमसे कहा गया है कि 25% का लाभ होता है। अब लाभ होता है हमारा सीपी पर, तो यहाँ पर हमें सीपी को मानना है। 25% को हमने भिन्न के रूप में लिखा है 1/4। अब इसका ये जो हर है 4, हम इसको मान लेंगे सीपी। अगर सीपी इसका 4 है, तो इस बार हम क्या करेंगे, हर में अंश को ऐड कर देंगे। ऐड किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि इस बार लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम 4 में 1 को ऐड करेंगे, तो हमारे पास एसपी की वैल्यू आ जाएगी 5 रुपए। अब देखिए ऊपर वाली इक्वेशन में एसपी की वैल्यू है 7 और नीचे वाली इक्वेशन में एसपी की वैल्यू है 5। अब यहाँ पर हमारा एसपी अलग अलग हो रहा है, तो यहाँ पर हम एसपी की वैल्यू को सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ऊपर गुणा कर लेते हैं 5 से और नीचे गुणा कर लेते हैं 7 से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सीपी की वैल्यू आ जाएगी 28, एसपी की वैल्यू आ जाएगी 35 और एमपी की वैल्यू आ जाएगी 40। अब देखिए हमारे पास एमपी यानी कि अंकित मूल्य आ रहा है 40 रुपए। क्वेश्चन की पहली लाइन में हमें वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है 200 रुपए। तो यहाँ पर हम 40 की कंपेयर कर देंगे 200 से। 240 का है 5 गुना। अब हमसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य आ रहा है 28 रुपए। तो 28 का जब हम 5 गुना करेंगे, तो हमारे पास वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 140 रुपए। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसका अंकित मूल्य 880 रुपए है। ये भी देखिए सेम ही क्वेश्चन है, इसको भी हम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो दो परसेंटेज हैं वो है 20% और 10%। 20% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/5 और 10% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/10। अब देखिए हम लिख लेते हैं सीपी, एसपी और एमपी को। अब देखिए हमसे कहा गया है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट। 20% को हमने भिन्न के रूप में लिखा है 1/5। तो इसका ये जो हर है 5, हम इसको मान लेंगे एमपी। और हर में से अंश को जब हम घटा देंगे, यानी कि 5 में से 1 को घटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4। इस 4 को हम मान लेंगे विक्रय मूल्य। आगे हमसे कहा गया है कि 10% का लाभ होता है। 10% को हमने भिन्न के रूप में लिखा है 1/10। अब इसका ये जो हर है 10, इसको हम मान लेंगे सीपी। और इस बार हम अंश और हर को ऐड कर देंगे। तो 10 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। तो यहाँ पर हम 11 को मान लेंगे एसपी। अब देखिए एसपी अलग हो रहा है, ऊपर है 4 नीचे है 11, तो हमें एसपी को बराबर करना है। तो हम ऊपर गुणा कर लेंगे 11 से और नीचे गुणा कर लेंगे 4 से। तो हमारे पास सीपी की वैल्यू आ जाएगी 40, एसपी की वैल्यू आ जाएगी 44 और एमपी की वैल्यू आ जाएगी 55। अब देखिए हमसे आखिरी लाइन में कहा हुआ है कि अंकित मूल्य 880 रुपए है। अब हमारे पास अंकित मूल्य आ रहा है 55 रुपए। तो यहाँ पर हम 880 की कंपेयर करेंगे 55 से। 880 55 का है 16 गुना। अब हमसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 40 रुपए, तो हम 40 का भी 16 गुना कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 640 रुपए। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16। एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपए है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। तो ग्राहक को पंखे को 1104 रुपए में खरीदने के लिए इसके अतिरिक्त कौन सी छूट दी जाती है। इस तरह के देखिए दो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 11। जिस तरह से हमने वो दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हम इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें पंखे का अंकित मूल्य दे रखा है 1500 रुपए। अब 1500 रुपए अंकित मूल्य है और उसके बाद हमें पहली छूट दे रखी है 20% की। अब देखिए अगर पहली छूट 20% है, तो हमारे पास कितनी वैल्यू रह जाएगी, तो हमारे पास रह जाएगी 80% के बराबर वैल्यू। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे 1500 का 80%। अब देखिए हमें दूसरी छूट बतानी है कि दूसरी छूट कितने प्रतिशत की है, तो हम उसको मान लेंगे कि दूसरी छूट x% की है। अब ये जो दूसरी छूट होती है, हम इसको भी 100 में से घटा करके लिखते हैं, तो वो आ जाएगी हमारे पास 100 माइनस x%। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस x बटा 100 और ये बराबर हो जाएगा 1104 के। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 8%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17।
एक वस्तु को बेचने के लिए 240 रुपये अंकित किया गया। यदि दो क्रमागत छूट क्रमशः 10% और 5% अंकित मूल्य पर दी जाती हैं तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर अंकित मूल्य है 240 रुपये। अब अगर हमें पहली छूट देनी है 10% की तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 90%, और जब हम दूसरी छूट देंगे 5% की तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 95%। तो यहाँ पर देखिए एसपी बराबर हो जाएगा 240 का 90%, 90% को हम लिख लेंगे 90/100, इसकी गुणा कर देंगे 5% हटाने के बाद 95% से, तो हमारे पास आ जाएगा 95/100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एसपी की वैल्यू आ जाएगी 205.2 रुपये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, तीन क्रमागत बट्टे क्रमशः 10%, 20% और 25% किस एक अकेले बट्टे के बराबर हैं। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो सॉल्व करेंगे a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100 वाले फॉर्मूले से, और दूसरा हम सॉल्व करेंगे परसेंटेज को भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके। यहाँ पर देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100 वाले फॉर्मूले से। यहाँ पर देखिए ये हमारा फॉर्मूला आ गया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इन 3% में से कोई सी दो शुरू में ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये जो 10%, 20% और 25% है, हम इनमें से कोई दो ले लेंगे। तो यहाँ पर हम शुरू में ले रहे हैं 10% और 20%। यहाँ पर देखिए ये छूट है तो माइनस की हो जाएंगी, तो यहाँ पर हम ए की जगह ले लेते हैं -10 और बी की जगह ले लेते हैं -20। तो यहाँ पर आ जाएगा -10 -20 प्लस -10 गुणा -20/100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -28%। यानी कि 10% और 20% की जो छूट है वो मिल करके -28% के बराबर है। अब देखिए हमारे पास अभी 25% की छूट रह रही है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को फिर से लगा देंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। अब यहाँ पर देखिए हम a की जगह ले लेंगे -28 जो कि हमारा 10 और 20% की छूट को मिला करके आया है, और b की जगह ले लेंगे -25 जो कि हमारा रह गया था। तो यहाँ पर आ जाएगा -28 -25 प्लस -28 गुणा -25/100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -46%। अब देखिए ये तो है एक तरीका। अब हम इसको सॉल्व करते हैं भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो 3% है, 10%, 20% और 25%, हम इनको पहले भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। 10% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/10, 20% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/5 और 25% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/4। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पहले की वैल्यू लिखेंगे और एक छूट देने के बाद की वैल्यू लिखेंगे। अब देखिए शुरू में जब हम 10% की छूट दे रहे हैं तो हम हर को ले लेंगे पहली वाली वैल्यू। 10% को भिन्न के रूप में लिखा है 1/10, इसका जो हर है ये 10 है, तो हम पहले वाली वैल्यू ले लेंगे 10। अब अगर पहले वाली वैल्यू 10 है तो अब हम हर में से अंश को घटा करके ले लेंगे बाद वाली वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास छूट देने के बाद वाली वैल्यू आ जाएगी 9 के बराबर। यहाँ पर देखिए छूट हो रही है इसलिए हम हर में से अंश को घटा रहे हैं। अगर यहाँ पर लाभ होता तो हम हर में अंश को ऐड कर लेते। अब देखिए यहाँ पर दूसरी छूट है 20% की। 20% को भिन्न के रूप में लिखा गया है 1/5, तो इसका ये जो हर है 5, इसको हम ले लेंगे पहली वाली वैल्यू। हर में से अंश को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, इसको हम ले लेंगे बाद वाली वैल्यू। तीसरी छूट है 25%, 25% को भिन्न के रूप में लिखा गया है 1/4। अब इसका ये जो हर है 4, इसको हम ले लेंगे पहली वाली वैल्यू। हर में से अंश को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, इसको हम ले लेंगे बाद वाली वैल्यू। अब देखिए जो 10, 5 और 4 आई हैं पहली वाली वैल्यूज, हम इन तीनों की कर लेंगे गुणा, तो हमारे पास आ जाएगा 200। और ये जो बाद वाली वैल्यूज आ रही हैं 9, 4 और 3, इन तीनों की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 108। इसका मतलब ये है कि अगर कोई वैल्यू पहले 200 थी तो 10%, 20% और 25% की तीन छूट देने के बाद वह वैल्यू 108 के बराबर रह गई है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ये देखें कि छूट कितनी दी गई है, तो देखिए 200 वाली वैल्यू 108 के बराबर रह गई है। तो यहाँ पर 92 की छूट दी गई है, तो यहाँ पर आ जाएगा 92, डिवाइड कर देंगे पहली वाली वैल्यू से। पहली वाली वैल्यू थी हमारे पास 200, इसकी गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से भी हमारे पास जो डिस्काउंट या अकेला बट्टा आ जाएगा वो आ जाएगा 46% के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, क्रमशः 10%, 20% तथा 40% क्रमागत बट्टे किस एक अकेले बट्टे के बराबर हैं। ये भी देखिए सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए मैं इस क्वेश्चन को केवल एक तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100 वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर रहा हूँ।
प्रतिशत को भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100 वाले फॉर्मूले से। यहाँ पर हम पहले कोई सी भी दो परसेंटेज को ले लेंगे। यहाँ पर हम शुरू में ले रहे हैं 10% और 20% को। यहाँ पर ये बट्टे हैं यानी कि छूट है, तो हम a की वैल्यू ले लेंगे -10 और b की वैल्यू ले लेंगे -20। तो यहाँ पर आ जाएगा -10 -20 प्लस -10 गुणा -20/100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -28%। अब देखिए हमारे पास 40% वाला बट्टा रह गया है, तो हम इस फॉर्मूले को फिर से लगा देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। अब देखिए a की वैल्यू हम ले लेंगे -28 और b की वैल्यू ले लेंगे -40। तो हमारे पास आ जाएगा -28 -40 प्लस -28 गुणा -40/100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -56.8%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यापारी वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। बेचते समय वह एक निश्चित छूट देकर 1% की हानि उठाता है, तो उसकी छूट दर क्या है? यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि एक व्यापारी वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। यहाँ पर देखिए कंपेयर की गई है क्रय मूल्य से, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य को मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम शुरू में लिख लेते हैं सीपी, एसपी और एमपी। इनका जो क्रम होता है वो यही होता है, सीपी फिर एसपी फिर एमपी। सीपी जो होता है वो सबसे छोटा होता है, एसपी उससे बड़ा होता है और एमपी सबसे बड़ा होता है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, अगर सीपी को 100 रुपये मान ले तो 10% अधिक अंकित किया गया है, 100 का 10% हो जाएगा 10 के बराबर, तो यहाँ पर एमपी हो जाएगा 110 के बराबर। अब देखिए आगे हमसे कहा गया है कि बेचते समय वह एक निश्चित छूट देकर 1% की हानि उठाता है। अब देखिए मैंने आपसे बताया है कि लाभ या हानि हमारी होती है सीपी पर। अब अगर 1% की हानि हो रही है तो 1% की हानि 1 रुपए के बराबर है। अब 100 में से जब हम 1 रुपया घटा देंगे तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा 99 रुपये। अब देखिए अंकित मूल्य है 110 रुपये और वह उसको बेच रहा है 99 रुपये में, यानी कि वह यहाँ पर 11 रुपये की छूट दे रहा है। तो अब हम निकाल देंगे छूट का प्रतिशत। तो देखिए छूट का प्रतिशत बराबर हो जाएगा छूट रुपए में, तो 11 रुपये की छूट दे रहा है, डिवाइड कर देंगे इसको एमपी से। एमपी है 110 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से, तो यहाँ से छूट का प्रतिशत आ जाएगा 10%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो इसे डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों की है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।